अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम PHP फाइल से डेटाबेस में कैसे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप मैं आपको इसलिए बताता हूं सो दैट आपको याद हो जाए कि हम किस तरह से रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। अगर आपने अपनी PHP फाइल से डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले अपडेट के लिए एक फॉर्म बनाना है। सेकंड स्टेप ये है कि हम यहाँ पे अपडेट के बटन बनाएंगे। जिस तरह से हम डिलीट के ऊपर क्लिक करते थे तो गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट होती थी, फिर हम उस आईडी का रिकॉर्ड डिलीट कर देते थे। इसी तरह से हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट करेंगे। किस पेज के ऊपर? हम अपडेट, जो भी अपडेट का हम फॉर्म बनाएंगे उस पेज के ऊपर हम सबमिट करेंगे। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपके पास जो भी आईडी होगी हम उस आईडी का डाटा डेटाबेस से सिलेक्ट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर दिखाएंगे। फोर्थ स्टेप आपका ये है कि आप जो भी डाटा यहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करेंगे वो डाटा हम वैल्यूज़ लेके वेरिएबल्स के अंदर असाइन करेंगे। फिफ्थ स्टेप आपका ये है कि आप अपडेट की क्यूरी राइट करेंगे, उसके बाद आप क्यूरी को रन करेंगे और आपका डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा, मीन अपडेट हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, हम एक अपडेट का पेज बनाएंगे। जहाँ पे मैं राइट कर ले तो कोई भी पेज मैं नाम दे सकता हूँ, लाइक दैट कि यहाँ पे मैं अपडेट यूज़र डॉट PHP। हम यहाँ पे आके सबसे पहले इस पेज को ओपन कर लेते हैं, अपडेट यूज़र डॉट PHP। जैसे ही हम इस पेज को ओपन करते हो चेक करें अभी ये पेज एम्प्टी है। सबसे पहले हम इस पेज के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे, सबमिट का फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म तकरीबन वही, क्योंकि हमने सारा डाटा वही अपडेट करना है जो यहाँ पे कॉलम्स है, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, DOB और सिटी। तो इसके लिए हमने पहले से फॉर्म बनाया था इंडेक्स डॉट PHP में, जहाँ से हम पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेके तो डाटा इंसर्ट करते थे, वो इंसर्ट के लिए था। लेकिन अभी हमें अपडेट के लिए फॉर्म चाहिए तो हम सेम फॉर्म कॉपी कर लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपडेट यूज़र डॉट PHP इस पेज में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा चेक करें मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के अंदर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम के लिए एक इनपुट फील्ड ली हुई है, ईमेल के लिए, जेंडर के लिए सिलेक्ट का लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए इनपुट फील्ड है, DOB के लिए इनपुट टाइप डेट है, सिटी के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है और लास्ट पे एक सबमिट बटन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने अपडेट पेज के अंदर एक फॉर्म बनाना था, तो वो हमने बना लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने टेस्ट डॉट PHP वाले पेज के ऊपर अपडेट का यहाँ पे बटन बनाने हैं। तो जिस तरह से हमने डिलीट का बटन बनाया है उसी तरह से हमने डिलीट का बटन कहाँ पे बनाया है, मैं यहाँ टेस्ट डॉट PHP पे जाता हूँ। तो अगर हम नीचे जाते हैं तो हमने ये एक्शन वाला जो ये टेबल हेडर है इसके अंदर हमने ये TD लिया था इसके नीचे। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने एक एंकर टैग लिया हुआ है। तो ये डिलीट के लिए हम इसी TD के अंदर दूसरा एंकर टैग भी ले लेते हैं अपडेट के लिए। यहाँ पे हमें एंकर टैग लेते हैं और यहाँ पे href के अंदर यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू अगर हमने डाटा सबमिट करना है तो कैसे सबमिट करते थे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पेज का नेम, लाइक दैट अपडेट यूज़र डॉट PHP, क्योंकि हमने इस पेज के ऊपर डाटा सबमिट करना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आएगा वेरिएबल आईडी, हम वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू, और हमने कौन सी वैल्यू इसमें सबमिट करनी है, हमने रिकॉर्ड्स की आईडी सबमिट करनी है। तो हम PHP सिंटैक्स में जाके यहाँ पे राइट कर देते हैं एको डाटा आईडी। यहाँ पे आपने लास्ट पे हम इसके अंदर राइट कर देते हैं अपडेट। क्लासेस को हम दे देते हैं बटन वार्निंग। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम टू सेम वैसे ही है जिस तरह से हमने डिलीट को दिया था। डिलीट को हमने किस तरह से किया था कि हमने यहाँ पे टेस्ट डॉट PHP कि हमने इस पेज के ऊपर गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट करनी है, आईडी वेरिएबल के अंदर सबमिट करनी है, और आईडी कौन सी सबमिट करनी है, जो हम डेटाबेस से ले रहे हैं। अपडेट और डिलीट के अंदर दोनों के अंदर आप गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट कर रहे हैं सेम टू सेम तरीके से। डिलीट के अंदर आप सेम पेज के ऊपर आईडी सबमिट कर रहे हैं, जबकि अपडेट के अंदर आप अपडेट यूज़र डॉट PHP पे आईडी सबमिट कर रहे हैं, बाकी सेम है। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें ये हमें इस तरह से दिखेगा। जब भी हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चेक करें, यहाँ पे ऊपर चेक करें अपडेट यूज़र डॉट PHP आईडी इक्वल टू 4। तो जो भी आईडी होगी लास्ट, लाइक दैट कि मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी इसकी आईडी 7 है। तो मैं जिस अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा उस अपडेट के पीछे जिस रिकॉर्ड की आईडी होगी, लाइक दैट अगर इसकी आईडी 7 है तो गेट मेथड के थ्रू 7 आईडी सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि जो डाटा मैंने गेट मेथड के थ्रू सबमिट किया है वो आईडी लेके तो मैं सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू डेटाबेस से सिलेक्ट करूँगा उस आईडी का। अपडेट यूज़र डॉट PHP वाले पेज पे जाके हम सबसे पहले यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आते हैं। गेट मेथड के थ्रू हम किस तरह से डाटा लेते थे, यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ़ ही सेट गेट
आईडी। अगर तो गेट मेथड के थ्रू हमारे पास आईडी आ रही है तो गेट मेथड के थ्रू जो भी आईडी है वो हम असाइन कर देते हैं एक आईडी वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हम एको करते हैं आईडी। जैसे ही हम यहाँ पे रीलोड करते हैं तो चेक करें जो भी यहाँ पे आईडी होगी वो अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस आईडी का रिकॉर्ड इस डेटाबेस में से लेना है। लाइक दैट जिसकी आईडी 7 है हमें उसका रिकॉर्ड यहाँ से निकाल के दो। तो डेटाबेस से डाटा हम कैसे लेते हैं? सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू। तो सेलेक्ट क्यूरी अगर हमने यहाँ पे रन करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं आपको याद होंगे। फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना, सेकंड क्यूरी राइट करेंगे, थर्ड क्यूरी को रन करना और फोर्थ क्यूरी को फैच करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे $कोन के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे MySQL कनेक्ट। इसके अंदर 4 वैल्यूज आती हैं, फर्स्ट सर्वर का नेम, सेकंड यूज़र नेम, थर्ड यहाँ पे पासवर्ड जो नहीं है, लास्ट पे डेटाबेस का नेम, लास्ट पे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यूरी राइट करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं $क्यूरी इक्वल टू क्यूरी राइट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मीन यूजर्स वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करो, वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे आईडी कौन सी आएगी? आईडी वही आएगी जो हमने गेट मेथड के थ्रू ऊपर ली है। तो गेट मेथड के थ्रू हमने आईडी जो भी हमारे पास आ रही थी वो $आईडी में रखी थी, तो हम यहाँ पे $आईडी राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यूरी को रन करेंगे, यहाँ पे हम $रन लेते हैं इक्वल टू MySQL क्यूरी। किस लिए हम लेते हैं? क्यूरी को रन करने के लिए। इसके अंदर 2 वेरिएबल आते हैं, फर्स्ट $कोन जो आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया, और सेकंड आपने किस क्यूरी को रन करना है। नेक्स्ट अब हमने जो क्यूरी ऊपर राइट की है इस क्यूरी का डेटाबेस से डाटा फैच करना है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं $data इक्वल टू MySQL fetch assoc, और इसके अंदर हम राइट करते हैं $run कि हमने किस क्यूरी को रन किया, उस क्यूरी का हमें डाटा चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यूरी का डाटा फैच करके इस डाटा वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। अगर मैं $डाटा के साथ यहाँ पे जिस भी कॉलम का नेम राइट करूँगा मेरे पास उस कॉलम का डाटा आ जाएगा। मैंने आपको डाटा फैच करने के बारे में एक और भी चीज़ बताई थी कि अगर तो आप सेलेक्ट क्यूरी लगा रहे हैं और उसमें सिंगल रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी हमें पता है कि आईडी यूनिक होती है और इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो हम सिंपल स्टेटमेंट इस तरह से एक सिंगल लाइन में राइट कर लेंगे। और अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो फिर हम किस तरह से करेंगे, फिर हम वाइल लूप में फैच करेंगे। तो रिकॉर्ड अभी हमारे पास सिंगल है तो हम एक सिंपल एक लाइन में यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और जैसे ही मैं बैक जाता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करें कि अगर मैं जिसकी आईडी 6 है, अगर मैं इसके अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी गेट मेथड के थ्रू आईडी आई है उस आईडी का मीन कि यहाँ पे आईडी इसकी 6 है, ये वाला सारा रिकॉर्ड हम फैच करने के बाद इस डाटा वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया। अब मैंने क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे अपडेट का फॉर्म बनाया हुआ है, तो जो भी डाटा पहले से डेटाबेस में है वो मैंने इन इनपुट फील्ड्स में दिखाना है। मीन कि अगर यहाँ पे नेम इफ्तिखार अली है या किंजा है जो भी है, तो वो मुझे नेम वाले इनपुट फील्ड में दिखना चाहिए। इसी तरह से ईमेल इसमें दिखनी चाहिए, जेंडर इसमें दिखना चाहिए। तो वो किस तरह से दिखाते हैं, अगर हमने किसी भी इनपुट फील्ड में कोई भी डाटा शो करवाना हो तो उसके लिए हम एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू दिखाना चाहें, लाइक दैट अगर मैं 1 2 3 राइट करता हूँ तो जैसे मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 2 3 नहीं दिखाना। मैंने यहाँ पे क्या दिखाना है, मैंने यहाँ पे PHP सिंटैक्स में जो भी डाटाबेस से डाटा आ रहा है नेम का वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं PHP सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे मैं एको करता हूँ $डाटा और इसके साथ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा नेम। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें, अगर मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड में किंजा था तो मेरे पास यहाँ पे किंजा आ गया। इसी तरह से अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और बाकी सब में पेस्ट कर देते हैं। लाइक दैट यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेंगे ईमेल, और उसके बाद अभी ये जेंडर के बाद में देखते हैं, बाकी इसमें भी पेस्ट कर देते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट, और इसके बाद DOB में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं DOB। इसके बाद यहाँ पे सिटी के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका नेम हम चेंज कर देते हैं सिटी। जैसे ही हमने इसको रीलोड किया चेक करें, यहाँ पे किंजा उसकी ईमेल आ रही है, कॉन्टैक्ट उसका DOB और सिटी आ रहा है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर तो यहाँ पे जेंडर मेल है तो वो मेल सिलेक्टेड हो, अगर फीमेल है तो फीमेल सिलेक्टेड हो। तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होता है। पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये होगा कैसे। अगर मैं किसी के ऑप्शन में भी सिलेक्टेड यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, सिलेक्टेड एक एट्रीब्यूट है, अगर मैं सिलेक्टेड राइट कर देता हूँ उसके बाद मैं रीलोड कर देता हूँ, तो जिसके ऑप्शन में भी सिलेक्टेड होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट
सिलेक्टेड वहाँ पे आएगा। जितने भी ऑप्शन होंगे उनमें जिस ऑप्शन के अंदर ये सिलेक्टेड होगा वो ऑप्शन सिलेक्टेड यहाँ पे नज़र आएगा। लाइक दैट, अगर यहाँ पे मैंने मेल को सिलेक्टेड किया है तो यहाँ पे मेल सिलेक्टेड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अगर तो मेरा यहाँ पे जेंडर मेल हो तो मेल सिलेक्टेड हो जाए, अगर फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्टेड हो जाए। ये हम कैसे करेंगे, जहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस तरह से लगाएंगे वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम इफ़ कंडीशन कैसे लेते थे, लाइक दैट यहाँ पे मैं अगर कंडीशन लेता हूँ, इफ़ डाटा जेंडर मीन के जो भी डाटा बेस से हमारे पास जेंडर आ रहा है इक्वल टू फीमेल के, अगर तो वो फीमेल के इक्वल है देन एको सिलेक्टेड। यहाँ पे जेंडर का आर मिसिंग है, हम आर लगा देते हैं। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं चेक करें यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि डाटा बेस में इसका जेंडर फीमेल है। PHP के अंदर हम कंडीशन को एक दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी इफ़ के अंदर जो भी आपकी कंडीशन है हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डबल कोमा के अंदर हम राइट करेंगे कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपने यहाँ पे क्या एको करवाना है, सिलेक्टेड, और साथ आप यहाँ पे कोलन्स देंगे कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती फिर आपने क्या एको करवाना है। तो हम मीन कि यहाँ पे कुछ एको नहीं करवाना चाहते तो हम इसको खाली रख देते हैं, लास्ट पे सेमीकोलन। अगर आपने इसको एको करवाना है तो स्टार्ट में हम यहाँ पे एको राइट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें यहाँ पे सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। अगर मीन के मैं ऊपर वाली कंडीशन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो जैसे मैं रीलोड करता हूँ चेक करें मेरे पास ऊपर सिलेक्टेड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये इफ़ कंडीशन को लेने का एक दूसरा तरीका है कि अगर तो आपका जेंडर फीमेल है तो फिर एको आपने करना सिलेक्टेड, वरना एको आपने कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे मैं मेल और फीमेल दोनों के ऑप्शन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ PHP के सिंटैक्स में। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या कंडीशन है कि अगर जेंडर यहाँ पे हम मेल कर देंगे कि अगर तो जेंडर आपका क्या है, मेल है तो फिर सिलेक्टेड हो वरना सिलेक्टेड ना हो। दूसरी वाले ऑप्शन में क्या कंडीशन है कि अगर आपका जेंडर फीमेल है फिर सिलेक्टेड हो वरना सिलेक्टेड ना हो। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें अगर आपका जेंडर फीमेल यहाँ पे था डेटाबेस में तो यहाँ पे भी फीमेल सिलेक्टेड आ रहा है। ये हमने जो ऊपर यहाँ पे एको किया है ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना था वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। आपने अपडेट करना क्या है, जो भी आपने अपडेट करना है, फ़र्ज़ करिए आपने नेम अपडेट करना और ईमेल अपडेट करनी है। किंजा की जगह आप किंजा फातिमा राइट कर दें और ईमेल आप kinza.fatima राइट कर दें। जो भी डाटा आपने अपडेट करना है वो आप चेंज करके जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा वो डाटा हम लेके वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। अपडेट यूज़र डॉट PHP इस पेज के ऊपर आप जो भी डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करेंगे वो डाटा हम किस तरह से लेते हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं इफ़ ही सेट $_post सबमिट। अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट हुआ है देन यहाँ पे हम राइट करते हैं $_post नेम। पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी नेम फील्ड की वैल्यू है वो हम असाइन करेंगे नेम वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ईमेल और ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, DOB और सिटी। इनमें से हम किसी एक को यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें जो भी डाटा आपने यहाँ पे अपडेट करके सबमिट किया था किंजा फातिमा, तो यहाँ पे आपके पास वो प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हम यहाँ पे अपडेट की क्यूरी राइट करेंगे और क्यूरी को रन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्यूरी लेते हैं $क्यूरी और यहाँ पे हम क्यूरी टू इसको नेम दे देते हैं और इसके अंदर हम अपडेट की क्यूरी राइट करेंगे। तो अपडेट की क्यूरी हम किस तरह से राइट करते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे अपडेट यूज़र्स, जिस टेबल को आपने अपडेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट और हम बताएंगे किस किस कॉलम को हमने अपडेट करना है। हमने नेम कॉलम को अपडेट करना है, जहाँ पे हम राइट करेंगे नेम इक्वल टू नेम में हमने कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है वही वैल्यू हमने अपडेट करनी है जो हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू हमने लेके इन वेरिएबल के अंदर हमने असाइन की हैं। तो अगर हमने वैल्यू $नेम वेरिएबल के अंदर असाइन किया है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे $नेम। इसी तरह से अगर कोई और कॉलम आपने अपडेट करना है तो आप कोमा के साथ दूसरा कॉलम देंगे, कोमा ईमेल इक्वल टू ईमेल, कोमा जेंडर इक्वल टू जेंडर, कोमा कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट, कोमा DOB इक्वल टू $DOB, कोमा सिटी इक्वल टू सिटी।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यूरी को रन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे $रन और इक्वल टू माई SQLi क्यूरी। पहला वेरिएबल आएगा $कौन और दूसरा हमने किस क्यूरी को रन करना है, क्यूरी 2। यहाँ पे हम इसको रन 2 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आपने जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना, आप किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे थे, उसकी ID 6 थी। तो ये आपने बताना ज़रूरी है कि आपने जिस भी रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे हैं वो आपने अपडेट के लास्ट में उसकी कंडीशन आपने लास्ट में लगानी है, वेयर ID इक्वल टू आपने किस ID का रिकॉर्ड अपडेट करना है। आपने उस ID का रिकॉर्ड अपडेट करना है जो आपके पास गेट मेथड के थ्रू आपके पास आई थी। तो गेट मेथड के थ्रू आपके पास कौन सी ID आई थी, वो आपने असाइन की थी $साइन ID में ऊपर। तो आप यहाँ पे वही $साइन ID दे देंगे। अभी जैसे ही हम इस पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्या रिकॉर्ड अपडेट हो गया है? अगर हो गया तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो चेक करें जहाँ पे आपका किंजा था अभी वहाँ पे किंजा फातिमा हो गया है नेम, और ईमेल जहाँ पे चेक करें kinza.fatima@gmail.com। हमने जो 2 अपडेट किए थे और ये 2 अपडेट हो गए। यहाँ पे आपको अपडेटेड क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी ये प्रीवियस पेज ही आपको शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो वो प्रीवियस पेज पे चला जाए, यानी कि इस पेज पे चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ़ इज सेट रन टू, और नीचे हम यहाँ पे राइट करेंगे रीडायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हेडर के अंदर लोकेशन के आपने किस लोकेशन पे जाना है, और हमने जाना है test.php पे, लास्ट पे सेमीकोलन। एक दफ़ा हम इसको रीलोड कर लेते हैं और फ़र्ज़ करें अभी मैंने इफ्तिखार अली वाले रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पे अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे इसका सिटी अपडेट करना है मुल्तान। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ और चेक करें मेरे पास यहाँ पे सिटी अपडेट हो गया। इसी तरह से आपने किसी भी रिकॉर्ड को कोई भी आपने फील्ड अपडेट करनी है, आप सिंपल अपडेट पे क्लिक करेंगे, जो आपने यहाँ से अपडेट करना है आप यहाँ से अपडेट करेंगे, मीन कि आप चेंज करेंगे, जो भी आपने चेंज करना है सबमिट पे क्लिक करेंगे वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो हमने अपडेट का प्रोसेस देखा है वो क्या है, सबसे पहले हम अपडेट वाला पेज बनाते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम test.php वाले पेज पे जाते हैं और test.php वाले पेज पे यहाँ पे हम अपडेट के बटन बनाते हैं। जब हम इन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो गेट मेथड के थ्रू ID सबमिट होती है अपडेट वाले पेज के ऊपर। हम वहाँ से वो ID लेते हैं, ID लेके तो हम यहाँ पे डेटाबेस से उस ID का रिकॉर्ड निकालते हैं। रिकॉर्ड निकालने के बाद हम डाटा वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं और फिर हम इन सारी फील्ड्स के अंदर वो डाटा शो कर देते हैं। शो करने के बाद आपने जो भी रिकॉर्ड यहाँ से चेंज करना आप चेंज करते हैं। सबमिट पे आप जब क्लिक करते हैं तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपका रिकॉर्ड सबमिट होता है। जो भी रिकॉर्ड आपका सबमिट होता है हम देन वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। फिर आप अपडेट की क्यूरी राइट करते हैं कि हमने कौन कौन सा कॉलम अपडेट करना है, किस टेबल को आपने अपडेट करना है। आप क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं, और इफ़ इज सेट रन टू कि अगर तो आपका ये रन हो जाता है तो रीडायरेक्ट कर जाओ प्रीवियस पेज पे, मीन के test.php जिस पेज पे भी आपने रीडायरेक्ट करना हो। तो सिंपल लफ्ज़ों में स्टेप 1 फॉर्म बनाया, स्टेप 2 बटन बनाए, स्टेप 3 उस ID का रिकॉर्ड लेके इसके अंदर दिखाया, स्टेप 4 पोस्ट मेथड के थ्रू आपने डाटा लेके इन वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया, स्टेप 5 अपडेट की क्यूरी राइट की, और स्टेप 6 आपने क्यूरी को रन कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।